नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। पहले मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि क्रिकेट जो इंडियन क्रिकेट है स्पेशली, इसका अंडरवर्ल्ड के साथ में कनेक्शन कब हुआ? कब पहला कौन-सा गैंगस्टर था जिसने कोशिश की यहाँ पे घुसने की? देखो, ऐसा है कि जिस भी कारोबार में बड़ा पैसा होता है, अंडरवर्ल्ड वहाँ पर जो है अपना प्रेज़ेंस दिखाने की कोशिश करता है, उस कारोबार में घुसने की कोशिश करता है। हुँ। अच्छा, इससे पहले कि मैं ये कन्वर्सेशन शुरू करूँ, तो एक चीज़ का मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि भाई मैं क्रिकेट के मामले में ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ। क्रिकेट ना मैंने कभी खेला है और ना मैं कभी क्रिकेट देखता हूँ। हाँ, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो एक देशभक्ति वाली भावना के साथ कि जी। इंडिया जीते, तो आखिर के कुछ ओवर ज़रूर देख लेता हूँ। और बाकी बचपन में जब 8-10 साल का था तब आखिरी बार मैंने वही गली वाला क्रिकेट खेला था। उसके बाद स्पोर्ट्स में ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट रहा नहीं। क्रिकेट से मेरा उतना ही इंटरेस्ट है कि अंडरवर्ल्ड का इसमें इंटरेस्ट हुँ, रहा है, और हुँ। चूंकि मेरा इंटरेस्ट अंडरवर्ल्ड में रहा है और अंडरवर्ल्ड का इंटरेस्ट क्रिकेट में रहा है, तो उतना ही नाता मेरा क्रिकेट से है। तब आप आज बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड और क्रिकेट के रिश्तों की, तो अंडरवर्ल्ड और क्रिकेट का रिश्ता पैसों का है। जिस जिस कारोबार में, चाहे वो फिल्म की दुनिया हो, चाहे वो क्रिकेट की दुनिया हो, चाहे वो रियल एस्टेट का कारोबार हो, चाहे वो डीजल या सोने चांदी का कारोबार हो, जहाँ पर भी बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन होता है, हुँ। अंडरवर्ल्ड वहाँ पर अपने दखल रखने की कोशिश करता है। तो अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है, दुनिया के कई देशों की टीमें हैं, और लोग इस स्पोर्ट्स के दीवाने हैं। लाखों करोड़ों में जो है ये कारोबार स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का चलता है। इनके टिकट्स की बिक्री होती है। जो क्रिकेट स्टार्स हैं वो अगर किसी का विज्ञापन कर रहे हैं, किसी हुँ। प्रोडक्ट का विज्ञापन कर रहे हैं, तो उनको लाखों करोड़ों में उनकी फ़ीस होती है। और इसके कई सारे जो है बिज़नेस आयाम हैं। तो अंडरवर्ल्ड ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। और अंडरवर्ल्ड के कई 3-4 गिरोह, जो 90 के दशक में जो गिरोह एक्टिव थे, उन सब ने इसमें रुचि रखी थी। किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा। लेकिन सबसे ज़्यादा इस स्पोर्ट्स में दिलचस्पी दिखाई दाऊद इब्राहिम के गिरोह ने। डी कंपनी सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व था क्रिकेट के साथ, और इसके पीछे 3 कारण थे। हुँ। एक कारण ये था कि दाऊद खुद क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन था। तीनों के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा, जी पहले सर। बता देता हूँ कौन से 3 कारण हैं। दाऊद खुद क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन था। दूसरा कि दाऊद का क्रिकेट के साथ बिजनेस इंटरेस्ट था। और तीसरा, उसका पारिवारिक संबंध भी था दाऊद का। हुँ। तीनों के बारे में बताता हूँ। पहला ये कि दाऊद खुद क्रिकेट का फ़ैन था। वो इस बात से पता चलता है कि दाऊद अपने टीनेज के दिनों में, अपने लड़कपन के दिनों में, उसने क्रिकेट का ग्रुप बनाया हुआ था, जिसका नाम था आज़ाद ग्रुप। वो साउथ मुंबई के पाकमोडिया इलाके में रहता था। और 80-90s में उस इलाके में ऐसा चलन था कि हर गली मोहल्ले के ना छोटे छोटे लड़के मिलकर छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स क्रिकेट के बनाते थे। उनका नाम ऐसे रखते थे, यंग 11 क्रिकेट ग्रुप, यंग 11 स्टार क्रिकेट ग्रुप, दिस क्रिकेट ग्रुप, दैट क्रिकेट ग्रुप। और इस तरह के ऐसे छोटे छोटे लड़कों के ग्रुप्स होते थे गली मोहल्लों के। और कोई ना कोई पॉलिटिशियन या फिर कोई समाज सेवी जो है महीने 1.5 महीने में ऐसे स्पॉन्सर करता था, कोई टूर्नामेंट वगैरह रख देता हुँ। था। तो नागपाड़ा में जैसे मस्तान तालाब का मैदान है, तो वहाँ पर टूर्नामेंट आयोजित होता था, और उसमें ये टीम्स के बीच में मुकाबले होते थे, और जो टीम जीतती थी उसको ट्रॉफी मिलती थी, नकद पैसे मिलते थे। तो दाऊद ने भी ऐसा ये ग्रुप बनाया था, जिसका नाम था आज़ाद ग्रुप। ओके। इसमें दाऊद खुद था उसका कैप्टन, फिर छोटा शकील, दाऊद का भाई अनीस उसमें था, और भी कई उस इलाके के लोग थे जो उस आज़ाद ग्रुप के सदस्य थे। बाद में यही आज़ाद ग्रुप जो है डी कंपनी बन गया। दाऊद के गिरोह की इसने शक्ल ले ली थी। अच्छा, मतलब क्रिकेट टीम ही उसकी हाँ। डी कंपनी बन गई। और दाऊद का जो क्रिकेट प्रेम था, 1986 में दाऊद जब भारत छोड़कर दुबई भागा, तो वहाँ पर भी दाऊद का ये क्रिकेट प्रेम बरकरार रहा। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि दाऊद आज भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। हम उसे आतंकवादी बोलते हैं, एक भगोड़ा है, देशद्रोही है। लेकिन दाऊद जब दुबई में था तो वहाँ पर उस दौरान जब भी मैचेस होते थे दुबई में, शारजा में, जब भी, और इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान या इंडिया के दूसरे देशों के साथ में मैचेस होते थे, तो दाऊद इब्राहिम
इंडिया का झंडा लेकर बैठता था ओके। वो इंडियन टीम का फैन हुआ करता था, वो इंडिया की जीत की कामना करता था। ये तो अनबिलीवेबल है सर। बिल्कुल आज यकीन नहीं होता कि जिसने हमारे शहर में इतने लोगों की हत्याएं करवाई, बमकांड करवाए, वो आदमी एक वक्त में इंडियन क्रिकेट टीम का फैन हुआ करता था। और आप देखेंगे कि जब भी दुबई में मैचेस वगैरह होते थे, दुबई शारजा वगैरह में, एक टीवी पर अक्सर फुटेज आप देखते होंगे जिसमें दाऊद इब्राहिम बैठा हुआ है क्रिकेट स्टेडियम में, उसके साथ एक तरफ छोटा राजन है, पीछे छोटा शकील बैठा हुआ है और गिरोह के 2-3 सदस्य बैठे हुए हैं। तो ये बताता है कि दाऊद इब्राहिम क्रिकेट का कितना बड़ा शौकीन था। और इससे जुड़े हुए कुछ किस्से भी हैं। एक किस्सा ऐसा है कि एक बार इंडियन क्रिकेट टीम, ये मेरे ख्याल से 88-89 की बात होगी, जब इंडियन क्रिकेट टीम दुबई गई थी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए, तो वहाँ पर होता ये है कि जो फिल्म स्टार महमूद हैं वो दाऊद इब्राहिम को इनके ड्रेसिंग रूम में लेकर आते हैं क्रिकेटरों के। और तब क्रिकेट टीम के कैप्टन कपिल देव होते हैं, और कपिल कहीं आसपास में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस कर रहे होते हैं, वो उस ड्रेसिंग रूम में मौजूद नहीं रहते। तो महमूद आकर इंट्रोड्यूस कराते हैं क्रिकेटर्स को और बोलते हैं कि ये दाऊद इब्राहिम हैं और ये एक बिजनेसमैन हैं दुबई के, और इन्होंने ऐलान किया है कि अगले मैच में अगर इंडिया की क्रिकेट टीम जीत जाती है तो ये सबको जो है टोयोटा कार गिफ्ट में देंगे, सभी लोगों को। अब क्या होता है कि दाऊद 88 में, ठीक है, मुंबई के लिए एक बड़ा नाम था कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, मुंबई में सभी जानते थे, या महाराष्ट्र में ज़्यादा से ज़्यादा जानते थे, लेकिन नेशनल लेवल पर इतना बड़ा नाम नहीं बना था कि एक्चुअल में दाऊद एक खौफनाक नाम बन गया 92-93 के बाद में, जो है 93 के ब्लास्ट के बाद में दाऊद एक नेशनल विलन बना हमारे यहाँ। लेकिन उसके पहले तक तो कई लोग तो उसके साथ उठने बैठने को शान समझते थे, गर्व महसूस करते थे। फिल्मी हस्तियाँ जाती थी उसके सामने मुजरा करने के लिए, वहाँ पर नाच गाने के लिए। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो इंट्रोड्यूस कराया गया और कई लोगों को पता नहीं था कि ये दाऊद इब्राहिम क्या है आखिर। जब इसने महमूद इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि ये एक बिजनेसमैन है, तो कई लोगों को लगा होंगे बिजनेसमैन होंगे, और फिर बताया कि इस तरह से ये सबको टोयोटा कार गिफ्ट में देने वाले हैं। अच्छा, उनकी बातचीत चल ही रही थी कि अचानक वहाँ पर कपिल देव की एंट्री होती है ड्रेसिंग रूम में, और वो चौंक जाते हैं कि महमूद को तो खैर ठीक वो पहचानते थे, स्थापित एक्टर थे, वेटरन एक्टर थे, लेकिन ये आदमी कौन है। तो महमूद को तो पोलाइटली बोलते हैं कि आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, आप निकल जाइए। और फिर दाऊद की तरफ देख के बोलते हैं कि ये कौन है। महमूद बोलते हैं कि ये दाऊद इब्राहिम है, बिजनेसमैन है। कपिल देव सीधे उसको बोलते हैं, गेट आउट, निकलो, यहाँ क्या कर रहे हो, चलो बाहर जाओ, निकलो यहाँ से। कपिल देव को नहीं पता था कि वो इतने बड़े डॉन को, एक गैंगस्टर को इस तरह से झाड़ रहे हैं, और दाऊद चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। तो ये एक इंसिडेंट है जी। एक और भी किस्सा है वहाँ से जुड़ा हुआ कि जब भी वहाँ पर दुबई शारजा में क्रिकेट के मैचेस होते थे, तो दाऊद इब्राहिम वहाँ पार्टीज रखता था शाम के वक्त में, और जो शरद शेट्टी के वहाँ पर कई 5 स्टार होटल्स थे, कई पब्स वगैरह थे, तो वहाँ पर ये पार्टीज रखी जाती थी दाऊद की तरफ से, जिसमें क्रिकेटरों को वहाँ बुलाया जाता था। उसमें इंडिया के भी क्रिकेटर्स होते थे, कुछ दूसरे देशों के भी क्रिकेटर्स होते थे। तो ऐसी पार्टीज में जो फिल्मी हस्तियाँ थी उनको भी वहाँ पर बुलाते थे, नाच गाने का भी कार्यक्रम होता था। तो एक बार दाऊद ने एक क्रिकेट टीम के सदस्यों को बोला कि मैच के बाद में शाम को पार्टी है, सबको आना है। राइट। अब उनमें से एक क्रिकेटर ऐसे थे जो दुविधा में पड़ गए, सोचने लगे कि अरे ये दाऊद की पार्टी में जाऊं कि नहीं जाऊं, ये तो क्रिमिनल है, इसकी पार्टी में जाऊंगा, कोई कल को किसी अखबार ने छाप दिया, कुछ फ़ोटो वोटो खींच लिया, तो मेरी बदनामी हो जाएगी कि ये देखो एक गैंगस्टर की पार्टी में मैं जा रहा हूँ। सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं जाता हूँ, नहीं गए पार्टी में। अब होता यह है कि जब वो पार्टी होती है, उसके ख़त्म होने के बाद दाऊद जितने भी लोग मेहमान बनकर आए थे उस पार्टी में, चाहे वो फिल्म स्टार थे या क्रिकेट के लोग थे, सबको जाते जाते दाऊद एक सोने का बिस्किट गिफ्ट में देता है, हाथ मिलाता है जाते वक्त और उनको सोने का बिस्किट गिफ्ट में देता है।
अब अगले दिन ये बात पता चलती है उन क्रिकेटर महोदय को जो नहीं गए थे इस पार्टी में। तो उन्हीं की टीम के कोई सदस्य बताते आ रहे तुम आए नहीं, और दाऊद ने क्या शानदार पार्टी रखी और सबको ये देखो सोने का बिस्किट भी गिफ्ट में दिया, आना चाहिए था तुमको। अब ये बड़ा रिग्रेट करते हैं, अरे यार मैं साला लोक लाज के चक्कर में जो है मेरा नुकसान हो गया, एक सोने का बिस्किट जो है मिल रहा था वो मेरे हाथ से निकल गया। वो अफसोस महसूस करते हैं, मुझे जाना चाहिए था यार, गलती हो गई मेरे से, ऐसे वो करने लगे। तो वो जो क्रिकेटर जो उसका साथी था उसने ये बात बाद में दाऊद को बता दी कि अरे वो आपकी पार्टी में आया नहीं, ऐसे सोच के, और अभी वो आपने जब ये बांटा सबको तो इसको पता चल गया, तो ये अफसोस महसूस कर रहा है कि इसको नहीं मिल पाया वो सोने का बिस्किट। ठीक है, दाऊद ने सुन लिया। अब उसके तीसरे दिन होता यह है कि वो क्रिकेट टीम अपने देश वापस लौटने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचती है। एक बस में सारे क्रिकेटर बैठते हैं और एयरपोर्ट पर वो बस आके रुकती है। अब जब एक एक करके सभी क्रिकेटर उतरने लग जाते हैं, और जब वो क्रिकेटर उतरता है, वो वेटरन क्रिकेटर जो दाऊद की पार्टी में नहीं गया था, तो उसको एक पठानी पहने हुए लंबा सा आदमी आके उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि उसके हाथ में एक डब्बा देता है और बोलता है कि ये दाऊद भाई ने तुम्हारे लिए भेजा है। तो वो आदमी ले लेता है उसको और फिर एक कोने में जाके उसको खोल के देखता है, तो उसमें वो सोने का बिस्किट होता है। तो ये भी एक किस्सा। ये क्रिकेटर कौन थे, बता सकते हो आप? नाम बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ हिंट हिंट जिससे लोग कमेंट्स में गेस कर सके एटलीस्ट। नहीं, ये एक वेटरन क्रिकेटर हैं और आज भी जीवित हैं। मैं कौन से देश के हैं मैं ये भी नहीं बताऊंगा। वो इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं या किसी और देश के हैं ये भी नहीं बताऊंगा। ओके। लेकिन ये है कि अच्छे प्लेयर थे? बहुत अच्छे प्लेयर थे, एक टीम को हेड भी कर चुके थे। अच्छा। और एक रिस्पेक्टेड नाम भी हैं क्रिकेट वर्ल्ड के। ओके। मैं ऑफ द कैमरा आपसे नाम ज़रूर पूछूंगा। आई एम श्योर कि लोग बहुत जेलस होंगे इस चीज़ से कि उन्हें नाम पता नहीं चला, बट अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में गेस करना, बताइए कि आपको सही नाम पता है या मुझे नहीं। देखिए, आपका जो पॉडकास्ट है या मेरे यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारे ऐसे लोग भी देखते हैं जिन्हें अंडरवर्ल्ड की अच्छी खासी जानकारी जी, है, जी। जो एंथुसियास्ट रहे हैं अंडरवर्ल्ड के किस्से कहानियाँ सुनने के लिए। तो मुझे यकीन है कि आप में से जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कईयों को वो नाम पता होगा। राइट। तो जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो इमेजिन कर लें। जी, जी। आप कमेंट्स में देख लेना, शायद आपको नाम मिल जाए।